होलिका दहन पर एक सुंदर कथा। एक बार अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान मांगा कि संसार का कोई भी जीव जंतु देवी देवता राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सकें। ना ही वह रात में मरे, ना ही दिन में, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर में, ना बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा। वह चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी पूजा करे। वही अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और उनकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना करता देखकर नाराज होने की वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई सजाएं दी। उन सब सजा से प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद के साथ एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था। दूसरी तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और प्रहलाद की जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है कि होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी बुरा तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है और उसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं और इसके साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का मज़ा लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को होली की त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।